नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान का टॉपिक है पॉलिटी का है, टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह। इसका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा। वन लाइनर बुक है। जितना भी क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉलिटी का, सारा पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है ना। और आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं और लाइन बाय लाइन देखते हैं और साथ में याद भी करते चलेंगे और जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है 2-3 बार उसको रिवीजन करेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति की पद की अर्हताएँ क्या क्या है ना। तो राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ क्वालिफिकेशन बोलते हैं इसको। अनुच्छेद 58 में कहा गया, अनुच्छेद 58 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ के बारे में। अनुच्छेद 58 में भारत का नागरिक हो, अगर राष्ट्रपति अगर कोई बनता है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन अर्हताएँ होती है, जो कि पहला अर्हता है भारत का नागरिक। वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। न्यूनतम 35 वर्ष, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, है ना। ये नहीं कहा गया कि होना ही चाहिए। लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होने की उसमें क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। किसी लाभ के पद, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, यानी कोई लाभ के पद पर वो व्यक्ति ना हो, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुने जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्वों के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, जो कि किस प्रकार से प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, ठीक है ना। लेकिन बीच बीच में कभी कभी ये पूछ देता है तो किस पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा के जो जो पर्सन होते हैं, राज्यसभा के जो लोग होते हैं वो करते हैं, लोकसभा के जो लोग होते हैं वो करते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो भी निर्वाचित सदस्य है ना, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य हो, ये राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव में ये मतदान देंगे। वोट गिराने को शक्ति इन्हीं को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 50 ऐसे कैंडिडेट जो लोकसभा, राज्यसभा या भी जो भी है केंद्र शासित प्रदेश, 50 लोग उन्हें अनुमोदित करेगा, अनुसमर्थन करेगा, तब जाके वे राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकते हैं, है ना। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, है ना? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, तब वो नहीं दे सकता है वोट। कौन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का तो भाग है,
कौन राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। राज्यों के विधानसभाएं राज्यों के विधानसभाएं राज्यों के विधानसभाएं राज्यों के विधानसभाएं कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राज्यों की विधानसभाएं संसद अथवा विधानसभा का कौन सदस्य संसद अथवा विधानसभा का कौन सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, उस पर परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद तथा विधानसभा संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। यानी 6 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा? चुनाव करवा के फिर से राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी, है ना। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संसद ही क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को हटा सकता है। इसके अलावा कोई नहीं हटा सकता है। और कौन सी विधि द्वारा? महाभियोग विधि द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है संघ की कार्यपालकीय शक्तियाँ। संघ की कार्यपालकीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालकीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? तो अनुच्छेद 111 के द्वारा, है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकती है? अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं
में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 है ना, अनुच्छेद 160 है ना। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इस बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल आता ही आता है। अनुच्छेद 52 में क्या क्या है? भारत का राष्ट्रपति हो, ठीक है। अनुच्छेद 52 में बोला है भारत का राष्ट्रपति के बारे में बोला है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या किया गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या कहा गया? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि 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 के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 56 में पद है ना। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात किया गया। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता की बात की गई। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं की बात की गई। अनुच्छेद 58 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं की बात किया गया है ना, उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात किया गया अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें की बात की गई। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें की बात की गई। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्ति होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की बात की गई। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 62 में क्या बोला है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की बात अनुच्छेद 62 में किया गया है। अनुच्छेद 72 में क्या गया? क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 72 में बोला गया क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, दंडादेश का क्या? निलंबन। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में क्या बात किया गया? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, है ना, अनुच्छेद 73 में कहा गया। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है, ठीक है ना। ये राज्यपाल की शक्ति नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति है ना, किसी को अगर मृत्यु दंड है तो उसको भी क्या किया जा सकता है? क्षमा किया जा सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको क्षमा कर सकता है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है ना। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके पद को क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श,
है ना, करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर, है ना। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, है ना, पॉकेट वीटो बोला गया, की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में किया गया था। जेबी वीटो का, पॉकेट वीटो का राष्ट्रपति ने एक बार क्या किया था? इस मामले में प्रयोग किया था, है ना। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो के रूप में किया था। भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में, ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में प्रयोग किया था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री बहुत बार पूछा गया है ना। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रशासक के पद को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा ये सब नियुक्त किए जाते हैं, ये सारे पद। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। ना तो राष्ट्रपति होगा ना ही उपराष्ट्रपति होगा, तो संभालेगा पद को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा, अगर उपराष्ट्रपति है तो वो संभालेगा, अगर दोनों नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा उस पद को, राष्ट्रपति वाले पद को। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। तो ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे जो कि राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद, है ना।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाला पदाधिकारी कौन है? संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर, है ना। संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर की बात करते हैं तो ये प्रसाद पर्यंत पद है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। राष्ट्रपति हटा भी सकता है तुरंत, है ना, नियुक्त भी कर सकता है, हटा भी सकता है। तो संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल होता है ना, इसको क्या कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। इसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, ठीक है ना। तो पहला कौन? संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, है ना। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? है ना, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। वराहगिरी वेंकटगिरी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकटगिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है, उपाधि दी गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है ना। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो कौन सा क्रम के ये राष्ट्रपति है? तो 15 में, ठीक है ना। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। तो सबसे कम अवधि के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करेंगे हम लोग, और सबसे ज़्यादा दिन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो, है ना। तो ये क्षमादान की स्थिति है, ये क्षमा कर सकती है। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, क्षमादान की स्थितियाँ हैं।
जब दंड संज्ञेय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो, है ना। अगला देखते हैं हम लोग इसमें, द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला स्वतंत्र भारत के में पैदा होने वाले प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। तो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।